हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। भारत एक ऐसा देश जो अपनी डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है और सबसे गहरा समंदर भी, जहाँ सबसे बर्फीला हिमालय भी है और सबसे बड़ा रेगिस्तान भी। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन आज का भारत कैसा है, चलिए देखते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। आज बारिश के दिनों में सड़कें पानी से जाम है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के नरसिंहपुरा इलाके में और यहाँ की तस्वीर आप देख लीजिए जो बहुत कुछ बयां करती है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये वोल्वो गाड़ी देखिए डूब चुकी है। और प्राइम मिनिस्टर बड़े प्राउडली कहते हैं कि भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी। और हाँ, भारत 4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। सच में पॉलिटिशियंस सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखता। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी नेता लोग रहते हैं, फिर भी ये हाल है। आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी में बहुत तकलीफ होना था। इस टाइम हम वृंदावन में रहते हैं, इस बार वृंदावन भी जा नहीं पाएंगे। हमारे नेता बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि 2024 तक भारत के रोड्स अमेरिका के बराबर होंगे। Potholes on Indian roads have become a major threat to life. एक स्थिति सड़क की है, मैं हाथों से खोद रहा हूँ। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल रोड एक्सीडेंट में भारत के 4 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। This year, 154 people have died in road accidents, some of which were caused by potholes. Potholes claim 6 lives on Indian roads every day. 13 people died in Bengaluru over the last 5 years due to potholes. हर साल इतने लोग मर रहे हैं और हम कहते हैं वी आर इन प्रोग्रेस। यही प्रोग्रेस है। आज भी कई विलेजेस ऐसे हैं जहां ठीक से क्लीन पानी भी नहीं मिलता, ठीक से बिजली भी नहीं मिलती। सड़क ही नहीं, यहाँ ना तो पक्के मकान है, ना बिजली है, ना बच्चों के लिए स्कूल और ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधा। पानी की व्यवस्था ऐसी कि इंसान और जानवर एक ही पानी से निस्तारी करने को मजबूर हैं। बड़े बड़े वादे, लेकिन आम जनता अब भी टूटी सड़कों, गड्ढे और जाम में फंसी रहती है। क्या यही है हमारी आजादी? बात करते हैं रियलिटी शो के ऊपर। यह है कपिल शर्मा फैमिली शो। भारत में ये बड़ा फेमस है। इस शो में रशियन गर्ल उनके शो में आती है और कपिल उनसे पूछते हैं आप कहाँ से आई, तो जवाब सुनिए आप। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? रशियन? 15,000। सिर्फ यही नहीं, एक इन्फ्लुएंसर है अपने वाइफ के साथ घूम रहा था और उनकी वाइफ रशियन थी। कुछ इंडियंस उनके पास आकर सेम वर्ड्स बोलते हैं। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6,000 INR बोले आपने, आप 6,000 INR किसको बोलते हैं, मेरे को समझता नहीं है। आप कहते हो ये सिर्फ जोक है, और ये इंडियन गॉट टैलेंट के शो पर देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल रन करता है, वो इस तरीके से सोच रहा है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? ये भी क्या आपके लिए जोक है? अभी थोड़ा ये तमिलनाडु के दलित लड़की को देखिए, जिसको क्लास के बाहर रखा गया। 8th स्टैंडर्ड में लड़की फाइनल एग्जाम के दौरान क्योंकि उसको पीरियड्स आए थे। सोचिए कौन ऐसा कर सकता है। सब लोग यहाँ पर फेस्टिवल मना रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या सच में हम आज़ाद है? सेलिब्रिटी
क्रिकेटर्स, एक्टर्स, फेक सोशल इन्फ्लुएंसर्स, ये आज के भगवान है। को हमारे लोग भगवान मानते हैं, वो आपको क्या बेच रहे हैं थोड़ा देखिए। पान मसाला, बेटिंग एप्स, ऑनलाइन कसिनोस, टॉक्सिक फेयरलेस क्रीम, अल्कोहल, और स्टिल हम लोग इनको आइकॉन कहते हैं। एक औरत को हॉस्पिटल में अपना बेड साफ करने को कहा क्योंकि वो ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, निचले जाति से थी, बिकॉज वो एक ट्रबल वुमन थी। क्या आप सच में इतने ब्लाइंड हो? क्या आप सोचते हो हमारा देश आज़ाद देश है जहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमें पॉर्न से भी वर्स बेच रहे हैं, जहाँ वुमेन्स लाइक और फॉलोअर्स के लिए अपनी बॉडी को तक सेल कर रही है, जहाँ हमारा कल्चर कहता है कि हमें अपने डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जहाँ बॉडी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है जैसे कि टेम्पल। क्या यही इंडिपेंडेंस है? यूट्यूबर्स विथ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, जिनमें से कुछ बड़े नाम हैं, जिन्होंने अपनी चैनल्स को गैम्बलिंग, बेटिंग एप्स, एडवर्टाइजिंग हब में तब्दील किया है, और उनकी ऑडियंस टीनेजर्स है, यंग बॉयज़ है। ये लोग बच्चों को इजीली एडिक्शन सेल कर रहे हैं और कहते हैं एंटरटेनमेंट है। बिग बॉस जैसे बड़े शो लोगों को एब्यूजिंग, हिंसा दिखाते हैं। यहाँ लोग कभी कीचड़ में दिखते हैं तो कभी गार्बेज में। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मैं बता रहा हूँ, बदतमीजी मत कर। हाल ही में बेंगलुरु टीम IPL की फाइनल मैच जीतती है और फाइनल मैच जीतने के सेलिब्रेशन के लिए वो अपनी एक परेड निकालती है। मास क्राउड होने के कारण 11 लोगों की डेथ होती है, बट स्टिल लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। लेकिन पार्टीज रुकनी नहीं चाहिए। क्या यह है हमारी फ्रीडम? क्या यह है हमारा इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त को लोग स्टोरी लगाते हैं, लेकिन क्या सच में इससे हमारा देश इंडिपेंडेंट होगा? एजुकेशन एक बहुत बड़ा स्कैम बन चुका है। क्या आपको पता है 50% गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत है आज के डेट में? यह है क्लासरूम, इससे अच्छा जर्जर सड़क होती है हमारे झारखंड की। आप देख लीजिए, 27 जिले हैं। थोड़ा खड़ा हो जाइए, तेज बोलिए। झारखंड में 27 जिले हैं। 2025 में ऑलमोस्ट 50 to 100 गवर्नमेंट स्कूल बंद हुए। कुछ स्कूल में तो ठीक से बच्चों को बैठने के लिए बेंचेस भी नहीं है, नो टॉयलेट्स, नो बुक्स। यहीं पे अगर 5 किलोमीटर जाते हैं कोचिंग सेंटर देखेंगे जहां 2 से 3 लाख रुपीज सालाना फीस होगी। एजुकेशन एक मैसिव बिजनेस बन चुका है जहां गरीब के लिए कोई चांस नहीं। सी द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ ठीक से डॉक्टर भी नहीं है। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकलते, लेकिन नौकरी कहाँ है? क्या यही है हमारी आज़ादी? एक तरफ अरबपति बड़े हो रहे हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों लोग एक वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही। सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल गरीबों की पहुंच से बाहर। प्राइम मिनिस्टर ज्यादातर रिलीजन के ऊपर ही बात करते हैं और हमारे युवा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताएंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। यही लोग हैं जिन्होंने अपने पॉलिटिकल आइडल को भगवान तक बनाया है, रिलीजन को एक बिजनेस बना के रखा है। मंदिरों में जो डोनेशन आते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल के बजट से भी ज्यादा है। क्या आप सोचते हो हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है जहाँ लोग भूख मर रही से मर रहे हैं, जहाँ 80 करोड़ लोग राशन पे डिपेंड है, जहाँ 60% युवा बेरोजगार है? क्या यही है आज़ादी? जहाँ हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया मणिपुर में क्या हो रहा है उसे दिखाने से डरता है बिकॉज पीएम नाराज हो जाएंगे। जहाँ चुनाव आयोग को खरीदा जाता है, चुनाव में लोगों के वोट को खरीदा जाता है, लोगों के वोट से खिलवाड़ किया जाता है। क्या यही है इंडिपेंडेंस? क्या यही है फ्रीडम? दोस्तों, ये फ्रीडम नहीं है, ये सर्कस है और आप स्टिल तालियां बजा रहे हैं। आपकी कास्ट, आपकी इंग्लिश और आपका नेटवर्क डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, ना कि आपकी एबिलिटी। ये है हमारी फ्रीडम, ये है हमारी आज़ादी। टीवी ऑन करके न्यूज़ डिबेट देखिए, डिबेट से ज़्यादा वॉर जोन लगेगी।
ये सारे चैनल्स पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े उद्योगपति ओन करते हैं। यहाँ कोई सच्चाई नहीं दिखाते या सिर्फ फेयर, डिस्ट्रक्शन और ड्रामा दिखाते। ये है हमारी प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम के रैंकिंग में हमारा देश 150 से भी आगे निकल चुका है। ये है हमारी आज़ादी। दोस्तों, ये आज़ाद भारत नहीं है, ये एक पॉलिटिकल ट्रैप में फंसा हुआ भारत है। हम एंटरटेनमेंट में इतने बिजी है कि रियलिटी देख ही नहीं पाते। नेता और ऑफिसर्स जनता की सेवा कम अपना पेट भरने में ज़्यादा लगे। जहाँ इंसान की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, वह आज भी जाति और धर्म से तय होती है। क्या यही है हमारी आज़ादी? जहाँ गूगल, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, वह भारत आज भी यूजर बन के रह चुका है। और ये सब के बावजूद भी हम कहते हैं मेरा भारत महान। क्या आपको लगता है इन सारे सवालों पर हमें काम करना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ये फिर आज भी आपको एक इल्यूजन में रहना है? दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।